हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं बीस्ट मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3। मूवी स्टार्ट होती है एक बस्ती को दिखाते हुए, जहां पर कुछ सैनिक आतंकवादी के एक आदमी को पकड़ने के लिए आए होते हैं वहां पर, और थोड़ी देर के बाद वो उस आतंकवादी को पकड़ लेते हैं। फिर हम अगले सीन में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो गुब्बारों के पीछे भाग रही होती है। फिर एंट्री होती है तालापथी विजय की, जिसका इस मूवी में नाम होता है वीर, और जो कि एक रो एजेंट होता है। वीर फिर उस बच्ची को दोबारा से बलून दिला देता है। थोड़ी देर के बाद वीर के पास एक कॉल आता है जिसमें वे लोग उसे कहते हैं कि तुम ये मिशन अबॉर्ट कर दो, पर वीर कहता है वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है इस मिशन में। फिर वीर उस आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ लोगों को उन लोगों ने किडनैप किया होता है। थोड़ी देर के बाद वीर वहां पर जैमर लगा देता है जिससे किसी का भी सेलफोन का नेटवर्क नहीं आता है वहां पर। तो थोड़ी देर के बाद वो आतंकवादी वीर पर हमला करता है और वहां पर काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वीर एक एक करके उन सब लोगों को मारने लग जाता है वहां पर। वीर उन आतंकवादियों को मारते मारते उस बड़े आतंकवादी के भी अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं उमर फारूक को, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी होता है। वीर पहले उस पे निशाना लगा रहा होता है, पर उसके सीनियर कहते हैं कि तुम उस पे निशाना ना लगाकर उसकी गाड़ी पर लगाओ, और वो निशाना लगाने से पहले अपने सीनियर से भी पूछ लेता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, ऑल क्लियर है ना। उसके सीनियर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम निशाना लगाओ। जैसे ही वो निशाना लगाता है तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की आ जाती है जिसको उसने बलून दिलाया था, और वो उस फायर में मारी जाती है। जब ये सब वीर को पता चलता है तो वो काफी दुखी होता है, और फिर हम देखते हैं कि वीर रो भी छोड़ देता है और वो एक डॉक्टर से मिलता है जहां पर वो उस लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, पर वो डॉक्टर समझाता है कि तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हो। फिर वो डॉक्टर वीर को एक पार्टी में ले जाता है जहां पर हम पूजा हेगड़े को देखते हैं जिसका इस मूवी में नाम होता है प्रीति। तभी वहां पर हम वीर को देखते हैं जहां पर एक बच्ची रो रही होती है, जिसे सुनकर वो वहां पर पहुंच जाता है और उस बेटी के बाप को एक लात मारता है। फिर प्रीति कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वीर अपनी रो की कहानी बताता है जिसमें उसकी वजह से वो लड़की मर गई थी। प्रीति कहती है कि वो उसे जॉब दिला देगी, पर उसे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर प्रीति अपने बॉस से मिलाती है वीर को, जहां पर उसका बॉस वीर को रख लेता है नौकरी पर। गृह मंत्री मीटिंग कर रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि आतंकवादियों ने हमला करने का प्लान बनाया है, पर जो गृह मंत्री होता है वो उन आतंकवादियों से मिला होता है क्योंकि वो आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। फिर प्रीति का बॉस उस मॉल के मालिक से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जब वीर वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर सारी चीजें अजीब दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां पर कोई गार्ड नहीं होता है और लिफ्ट भी वर्किंग नहीं होती है वहां पर, और वहां पर नेट का कनेक्शन भी नहीं होता है। वो अपना मैसेज पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देता है अल्ताफ को, जो कि उसका जोड़ीदार होता है। फिर हम उस मॉल में प्रीति के मंगेतर को देखते हैं जो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर प्रीति कहती है कि वो तो वीर से प्यार करती है। फिर हम प्रीति के मंगेतर के फ्रेंड को देखते हैं जो कि वीर को जाके समझाते हैं कि तुम प्रीति से दूर रहो। फिर प्रीति का बॉस बाहर आता है उस मैनेजर से मिलके, और वो कहता है कि डील नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद वे सारे आतंकवादी बाहर आ जाते हैं, और फिर हम वहां पर उन आतंकवादियों के लीडर को देखते हैं। फिर वे लोग एक एक करके उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हम माधव सिंह को देखते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ईस्ट कोस्ट मॉल हाईजैक हो चुका है। फिर सब न्यूज में भी यही बातें आने लग जाती हैं। फिर वीर सब लोगों को सेफ जगह पर ले जाता है। फिर हम देखते हैं अल्ताफ को, जो इस मिशन को संभाल रहा होता है। फिर अल्ताफ अपनी पूरी टीम को काम पर लगा देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर गृह मंत्री आ जाता है। गृह मंत्री कहता है कि उसकी बेटी और बीवी भी वहीं पर है, पर वो उनकी परवाह नहीं करता है तो जनता की परवाह करता है, और वो अल्ताफ से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर वे लोग उस आतंकवादी यानी उमर फारूक को छोड़ने की बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने भी दो, पर अल्ताफ कहता है
कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुमने अगर कोई स्टेडियम हाईजैक किया होता तो मैं सोचता भी उसे छोड़ने के लिए। फिर माधव सिंह अल्ताफ को कॉल करके पूछता है कि वीर कहाँ पर है, क्योंकि वीर ने पुलिस वालों को मैसेज दिया था एक। थोड़ी देर के बाद वीर के पास अल्ताफ का कॉल आता है। अल्ताफ कहता है कि तुम्हें इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी, पर वीर कहता है कि उसने ये काम करना छोड़ दिया है। फिर अल्ताफ उसे बताता है कि वो उमर फारूक को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। फिर वीर को वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर सब लोग उसे बाहर जाने से मना करते हैं, पर फिर भी वीर चाकू लेकर बाहर जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए, जहां पर वो उस बच्ची को बचा लेता है और उस आतंकवादी का सर काटकर बाहर फेंक देता है। ये सब देख के अल्ताफ काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अंदर बीस्ट मौजूद है। फिर वो बाहर जाता है और एक और आदमी को पकड़कर लेके आता है अपने साथ, और वो उस आतंकवादी से पूछता है कि ये तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो आतंकवादी बताता है कि वो अपने बच्चे के लिए कर रहा है क्योंकि उसे ट्यूमर है। फिर वीर उस आतंकवादी को साथ कर लेता है इस मिशन में। फिर वीर उन आतंकवादी की ड्रेस पहनकर बाहर जाता है और 2 आतंकवादियों को मार देता है वहाँ पर, और फिर वो उन्हीं लोगों के बीच आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर और आतंकवादी आते हैं और वो पूछते हैं कि इन लोगों को किसने मारा। तो वीर बताता है कि वो बताएगा कि इनको किसने मारा है। वीर फिर उन आतंकवादियों को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो उनके लीडर से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उस एक आतंकवादी को मार देता है और उनके लीडर को वहीं बंद कर चले जाता है बम छोड़कर। पर वो आतंकवादी अपने आप को बचा लेता है वहाँ पर। फिर वो उन सब लोगों को वहाँ से एक एक करके निकाल रहा होता है। जब वे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तब वहाँ पर आतंकवादी वापस आ जाते हैं और वे लोग उस सुरंग के अंदर जाकर देखते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पर। एक बुढ़िया वहाँ पर ज्यादा बोल रही होती है तो वो आतंकवादी उसे मार देता है। फिर वीर वहाँ पर पेट्रोल छिड़ककर उन आतंकवादियों को मार देता है। फिर वे लोग मंत्री की बीवी और बेटी के गले पर चाकू रखकर फोटो भेजते हैं उन लोगों को, जिसकी वजह से सरकार को अब लगता है कि उन्हें अब उमर फारूक को छोड़ना होगा। फिर वीर अल्ताफ को कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं इस मंत्री की बीवी और बेटी दोनों को मार दूंगा और जो बाकी बचे लोग हैं उन लोगों को भी मार दूंगा। जैसे ही वे आतंकवादी लोग उन्हें बाहर छोड़ने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर वीर आ जाता है कार से और वो उन आतंकवादियों को उड़ा देता है उस गाड़ी से। थोड़ी देर के बाद वीर वहाँ पर ब्लास्ट करके भाग जाता है और फिर वे आतंकवादी उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं, पर वीर उन लोगों को बचा लेता है। फिर वीर उस आतंकवादी लीडर को बताता है कि वो एक बांग्लादेशी है। वे आतंकवादी वीर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे आतंकवादी वीर पर फायरिंग करते हैं वे 2 लोग वीर की शील्ड बन जाते हैं और वीर के पास एक एक गोली वाली ही बंदूक होती है, पर वीर उन सब आतंकवादियों को एक एक करके मार देता है और उन सबको बंदी बनाकर अपने पास ले आता है। फिर उन आतंकवादियों का लीडर कहता है कि अब मिशन फेल हो गया है और वो वीर के आगे घुटने टेक देता है। वो कहता है कि तुम मेरे 6 आदमी लौटा दो, मैं तुम्हारे 30 सिविलियन तुम्हें वापस दे दूंगा। वीर को ये सौदा मंजूर होता है और फिर उन आतंकवादियों का लीडर अपना मास्क उतारकर उन सिविलियनों के साथ वहाँ से निकल रहा होता है और फिर वो उन सब लोगों के साथ जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, जहाँ पर प्रीति का बॉस उस आतंकवादी को सारा कुछ बता देता है अपने प्लान के बारे में, और वो उसे ये भी बता देता है कि उनका एक आतंकवादी फ्रेंड वीर से मिला हुआ है। जिस जगह से वे सारे सिविलियन आए थे उस जगह से वो आतंकवादी वहां से निकल जाता है और वीर को पता चल जाता है कि वो आतंकवादी था जिसको तुमने सारा प्लान बता दिया, और फिर वो अपने उस आतंकवादी फ्रेंड को मारने ही वाला होता है, पर वीर सरेंडर कर देता है वहां पर। फिर वीर अपने सारे साथियों के साथ नीचे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो मंत्री भी ईस्ट कोस्ट मॉल में चला जाता है जनता को बचाने के लिए। फिर वे लोग उमर फारूक को छोड़ देते हैं। फिर वे लोग वीर को बहुत मारते हैं वहाँ पर। फिर वीर उस चश्मे के गिलास से अपने बंधी हुई रस्सी को काटने लग जाता है और उन आतंकवादियों को कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपनी रस्सी को काट सके, और वो एक एक करके अपने दोस्तों को ही फंसाता है वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद जब वो रस्सी काट लेता है तो वो उन आतंकवादियों को मारने लग जाता है। फिर वहाँ पर वो सारे आतंकवादी आ जाते हैं। फिर वीर और उन आतंकवादियों की काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है वहाँ पर।
और वो एक एक करके उन सब आतंकवादियों को मारने लग जाता है। फिर वीर वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वो आतंकवादी सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और वे सारे हॉस्टेज वहाँ से निकलने लग जाते हैं एक एक करके। पर वो उन आतंकवादियों का लीडर कहता है कि अब कोई भी नहीं बचेगा। वो सबको मारने का प्लान बना देता है और उस बटन को दबाने वाला होता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाने वाला होता है तभी वहाँ पर वीर आ जाता है और वीर को उस मंत्री पर भी शक होता है कि उसके हाथ नहीं बंधे होते हैं वहाँ पर। फिर वीर उस आतंकवादी को मार देता है वहाँ पर और पुलिस वाले उस मंत्री को जेल में डाल देते हैं। फिर हम उमर फारूक को देखते हैं जो कि आज़ाद हो चुका होता है और वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है वीर से। फिर उनका एक आदमी बताता है कि वीर तो यहीं पर है पीओके में। फिर उनका एक आदमी उन्हें बताता है कि वो 1 महीने से इसी आदमी को तो ट्रेनिंग दे रहा है और थोड़ी देर के बाद वो उसे मार देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब उमर फारूक वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तभी वहाँ पर हम वीर को देखते हैं जो उसे पकड़ने के लिए आता है वहाँ पर और वो एक एक करके सभी आतंकवादियों को मारने लग जाता है। और फिर वो उमर फारूक को बंदी बनाकर उसको अपनी ढाल बनाकर वहाँ से ले जाता है। फिर वो फाइटर प्लेन से उड़ जाता है और उसको भी अपने साथ ले जाता है। तो पाकिस्तानी आर्मी वीर पर हवाई हमले करना शुरू कर देती है पर वीर भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है और वो इंडियन आर्मी से भी हेल्प मांगता है और उन्हें चुनाव का हवाला देते हुए ये सब करने को कहता है। फिर वहाँ का पीएम कहता है कि वीर की तुम सारे ऑर्डर मानो और फिर वे लोग वीर का सारा ऑर्डर मानते हुए उसे बचा लेते हैं वहाँ पे। फिर हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना को खदेड़ देती है वहाँ पर और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon. Thank you guys for watching my video.